तरफ से प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आज मैं एक बार फिर एक नए विषय को लेकर आपके बीच में आई हूँ, ताकि आप इस विषय के द्वारा सीख सको और आपके अंदर से हर तरह की सुस्ती, लापरवाही, लगर्जी और आलस को आप अपने अंदर से निकाल सको। आज हम देखेंगे एक वचन इंग्लिश में प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 एंड 6 वर्स, हिंदी में नीति वचन 6 अध्याय उसका 6 वचन, और पंजाबी में कहावता 6 का 6 वचन पढ़ेंगे। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। हे आलसी, चींटियों के पास जा और क्या कर, उनके काम पर ध्यान दे। चींटियों के काम पर ध्यान दे, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। यहां पर सीखने वाली बात है कि जो चींटियां होती हैं, जिसको हम कीड़ी बोलते हैं, बहुत ही छोटी होती, बहुत छोटी, बहुत ज्यादा छोटी, मगर हमारे परमेश्वर ने हमें यहां पर जो रेफरेंस दिया है वो किसका दिया है? चींटियों का। किसको दिया है? आलसी इंसान को। आलसी इंसान, सुस्त इंसान, लापरवाह इंसान, जो अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ना वो इस धरती पर कामयाब हो सकते हैं, तरक्की पा सकते हैं, ना ही अपने खुदावंद खुदा में तरक्की करके उस खुदावंद खुदा की बादशाही में ही जा सकते हैं। यहां पर आलसी इंसानों को बोला गया कि तुम कीड़ियों के पास जाओ, चींटियों के पास जाओ और उनका जो काम है उनके ऊपर ध्यान दो। तो जब आप ध्यान दोगे तो आपका आलस दूर होगा और आप बुद्धिमान हो जाएंगे। एक कीड़ी को देखकर सीखने के लिए आलसी इंसान को बोला गया है। हाथी का नाम नहीं आया जो इतना बड़ा है, ऊंट का नाम नहीं आया, किसी कुत्ते का, बिल्ली का, घोड़े का, गाय, भैंस, किसी का नाम नहीं आया जो इतने विशाल जानवर हैं। बहुत बड़े बड़े पक्षी भी हैं, कीड़े मकोड़े, बहुत कुछ है, मगर क्यों इतने छोटी सी चीज का रेफरेंस दिया आलसी इंसान को कि जा उसके पास और उसका काम देख, ताकि तो बुद्धिमान हो जाए, तेरे अंदर से आलस जो है वो चला जाए। अब हम देखेंगे कि चींटियों का ही रेफरेंस क्यों दिया गया है। अब हम एक कीड़ी के बारे में, एक चींटी के बारे में समझेंगे कि ऐसा क्या है उसके अंदर, क्यों इसके बारे में रेफरेंस देकर समझाया कि इसको देख, इसके काम को देख, ताकि तेरी बुद्धि जो है बढ़ जाए, तेरा आलस चला जाए। हे आलसियों, चींटियों के पास जाओ और उसके काम पर ध्यान दो और बुद्धिमान हो जाओ। चींटी का जो कार है बहुत छोटा है। अब ये सीखने वाली बात है कि जो चींटी है ना, चाहे वो बहुत छोटी है, मगर उसकी जो दिमाग की कोशिकाएं हैं, मस्तिष्क यानी ब्रेन की जो वेन्स हैं, कोशिकाएं हैं, 2.5 लाख के करीब है। अब आप बोलोगे कि जो चींटियां हैं इतनी छोटी सी है, तो इतनी कोशिकाएं हैं उसके दिमाग की, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। खुदा जो चाहे वो बना सकता है। 2.5 लाख के करीब उनके ब्रेन की जो वेन्स हैं, कोशिकाएं हैं, और वो बिना सोए, चींटियां कभी भी सोती नहीं है। आलसी बंदे का काम क्या है? लेटे रहना, बैठे रहना, सोते रहना, खाते रहना, पीते रहना। तो ये आलसी बंदे का क्या है? काम है। जो चींटियां हैं वो सोती नहीं है और बिना सोए ही अपने दिमाग को वो चलाती हैं। अब आप लोग सोचोगे कि जो चींटियां हैं इतनी छोटी सी हैं, बिना सोए ही वो काम करती रहती हैं और अपना दिमाग चलाती हैं। इतना उनका दिमाग है कि वो बिना सोए भी, आप लोग अगर टाइम पर, वक्त पर प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, 6, 7, 8 घंटे की नींद, कम से कम 4 घंटे, 5, 6 घंटे, तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो इसीलिए बोला कि चींटियों के पास जाओ। उसके दिमाग की कितनी कोशिकाएं हैं? 2.5 लाख के करीब।
और वो कभी भी सोती नहीं है आलसी बंदे की तरह। अगर वो चींटियां ऐसे दीवार पर जब वो चलती हैं लाइन बनाकर, तो अगर आगे बढ़ते 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 गिर भी जाए नीचे, तो वे क्या करती हैं? गिरी नहीं रहती हैं, वो फिर ऊपर चढ़ती हैं, फिर बार बार चढ़ती हैं। गिर भी जाए तो फिर वो ऊंचाई से गिरकर भी ऊपर चढ़ना जो है वो उनकी आदत है। आलसी इंसान जिंदगी में हार मानकर जो बैठ जाता ना, जो इंसान और हिलता जुलता नहीं है, काम काज नहीं करता, उसको बोलते हैं आलसी इंसान। कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है, वो कर्ज उतारने की बजाय वो क्या करते हैं? सोच सोच के आलस के साथ बैठे रहते हैं। उस वक्त आपको आलस करने की जरूरत नहीं है, उठकर मेहनत करने की जरूरत है, ताकि हम अपना कर्ज उतार सके और आलस को हम दूर कर सके। इंसान और चींटियां दो ही ऐसी प्रजाति हैं जो भोजन इकट्ठा करके रखती हैं। सीखने वाली बात है। इंसान और चींटियां दो ही ऐसी प्रजाति हैं जो अपना भोजन इकट्ठा करके रखती हैं। क्या आपने कभी गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कीड़े मकोड़े देखा आपने कभी किसी को जो अपना भोजन इकट्ठा करके रखती हो? या तो इंसान को इस चीज की फिक्र होती है, कनक आए, चावल आए, तो हम लोग कहते हैं 6 महीने के लिए हम उसको जमा कर लें, ताकि जब दोबारा से आने के वक्त तक हमारा चल सके, तो हम उसको इकट्ठा करते हैं। कीड़ियां भी जो है वो बिन रुके वो मेहनत करती हैं और अपने लिए भोजन जो है वो इकट्ठा करती हैं। एक और पॉइंट, इंसान के दो कान हैं, मगर चींटियां जो है उनके कान नहीं है, वो सुन नहीं सकती हैं। वो कैसे चलती हैं? जब वो चलती हैं तो जमीन की कंपन जब वो महसूस करती हैं, तो उसी को महसूस करके वो आगे अपनी जिंदगी में वो अब बढ़ती हैं और अपना सफर तय करती हैं और अपने लिए जो खाना है उसको जमा करती हैं। चींटियों की जो उम्र है वो 4 से 7 साल तक उनकी उम्र होती है, 4 से 7 साल तक। मगर इंसान के अंदर जीने की इच्छा बहुत लंबी होती है, फिर भी वो अपनी इतनी केयर नहीं करते, अपने फ्यूचर का नहीं सोचते, अपने जिंदगी में मेहनत नहीं करते हैं। मगर चींटियों की जो उम्र है सिर्फ और सिर्फ 4 से 7 साल तक है, मगर फिर भी वो मेहनत करने में लगी रहती हैं। उनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी जो आलस है वो नहीं होता। एक चींटी है जिसका नाम रानी है, उसकी जो उम्र है वो 15 साल है। 15 साल तक रानी नाम की चींटी जो है वो जीवित रहती है, जिंदा रहती है। जो चींटियां हैं उनकी आंखें नहीं होती, वो अंधी होती हैं, वो देख नहीं सकती हैं। और ये जब चींटियां चलती हैं तो वो एक तरह का जो तरल पदार्थ है वो छोड़ती हैं। तरल पदार्थ लाइक केमिकल, जैसे मान लो ऐसे लाइन बनाकर वो चल रही हैं तो वो सॉरी एक तरह का वो केमिकल छोड़ती हैं। और जब वो एक लाइन में चलती हैं, आपने कभी देखा जब चींटियां चलती हैं तो ऐसे उन्होंने लाइन बनाई होती है। कभी आपने सोचा वो लाइन क्यों बनाई है? वो लाइन इसीलिए बनाई है, जो वो केमिकल छोड़ती हैं एक लाइन में चलती हैं, तो जो बाकी की चींटियां हैं वो केमिकल को सूंघती हैं, सूंघ कर उसको फॉलो करती हैं और सब की सब एक लाइन में चली रहती हैं। और जब खाने की तलाश करती हैं, क्या करती हैं? वो अपने खाने की तलाश में निकल जाती हैं। चींटी की 5 नाक होती हैं। जो कीड़ियां हैं, चींटियां हैं, उसके 5 नाक होते हैं। अब आप कहोगे सिस्टर जी बोल रहे हैं 2.5 लाख के करीब कोशिकाएं हैं, 5 नाक है, इतनी छोटी सी जो चींटी है। तो ये हमारे खुदा की करामात है, हमारे खुदा ने बनाया है, इसीलिए इसका रेफरेंस दिया गया है। जो चींटियां हैं वो अपने नाक का इस्तेमाल करती हैं, सूंघती हैं, सूंघ कर उस एक दिशा में एक दूसरे के पीछे चलती रहती है। चींटियां कभी भी सोती नहीं है। आप अगर 5-6 घंटे 8 घंटे नहीं सोओगे तो आपका दिमाग, आंखें फट जाएंगी। आप आराम की जगह आराम करते हो, खाते हो, पीते हो, सब कुछ फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, फिर भी आलस जो है, मेहनत करने की आदत जो है आपके अंदर
नहीं है, वो कभी भी सोती नहीं है, क्योंकि चींटियों की आंख नहीं होती है। 24 आवर्स 24 घंटे जो चींटियां हैं वो एक्टिव रहती हैं। तो मैं समझ सकती हूं कि आपने चींटियों के बारे में बहुत कुछ सुना है कि इतना कुछ ना होते हुए भी वो ऑलवेज मेहनत करने में लगी रहती है। कुछ है कुछ नहीं है, मगर बहुत कुछ नहीं है जो इंसान के पास है। मगर इंसान के पास आंखें, नाक, कान, सारे बॉडी पार्ट्स जिसकी हमें जरूरत है, हमारे खुदा ने हमारा एक बॉडी सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है ताकि हम मेहनत करें और आलस को छोड़ दें। याद रखना, आलसी इंसान से खुदा नफरत करता है। इसीलिए खुदा ने कहा, हे आलसियों, हे आलस वाले इंसान, जा चींटियों के पास, उसकी मेहनत को देख ताकि तो बुद्धिमान हो जाए। क्यों बुद्धिमान हो जाए? क्योंकि जब हम चींटी को देखेंगे कि क्या क्वालिटीज है, क्या नहीं है, और कितनी छोटी सी है, और फिर भी ये इसकी उम्र भी कितनी छोटी है, और ये लगातार मेहनत करने में लगी रहती है। गिर भी जाए तो फिर अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो उठकर आगे बढ़ती है। मगर हम इंसान एक बार गिर जाए तो उठने की कोशिश नहीं करते हैं, हार जाए तो जीतने की कोशिश नहीं करते हैं, पीछे रह जाए तो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, नीचे गिर जाए तो ऊपर उठने की भी हम लोग कोशिश नहीं करते हैं। तो ऐसा खुदा को पसंद नहीं है। अपनी जिंदगी में से, अपने शरीर से, अपनी रूटीन में, अपनी जिंदगी में हमने हर तरह के आलस को भगा देना है, मिटा देना है, दूर कर देना है, और एक्टिव होकर चींटियों की तरह 24 आवर्स एक्टिव रहना है और आगे बढ़ना है, जिंदगी में तरक्की पानी है, और अपने खुदा की बादशाही के लिए भी 24 आवर्स हमने एक्टिव रहना है। दुआ करने में भी सुस्ती नहीं करनी है, दुनियादारी का काम करने में भी सुस्ती नहीं करनी है, वचन पढ़ने में भी सुस्ती नहीं करनी है, आगे बढ़ने में भी सुस्ती नहीं करनी है। अगर हम सुस्त बनकर रहेंगे तो हम इस धरती पर भी निकम्मे ठहरेंगे और बेसहारा बन जाएंगे और हमें कोई भी पसंद नहीं करेगा। इसी तरह जब हम अपने खुदा में भी आलस के साथ चलेंगे तो हमारा खुदा भी हमें पसंद नहीं करेगा और हम नरक की आग में झुसे जाएंगे और स्वर्ग राज से हम पीछे रह जाएंगे, और फिर दांतों का रोना और आंखों का रोना और दांतों का पीसना जो है वो रह जाएगा, और इसके सिवाय हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। आज मैं प्रभु की बहुत ही छोटी सेविका, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर बेनती करती हूं, मेरे अजीजों, जो लोग आलस को लेकर बैठे हुए हैं, सुस्ती, लापरवाही, लगर्जी को लेकर बैठे हुए हैं, प्लीज अपने अंदर से हर तरह के आलस को, हर तरह की सुस्ती, हर तरह की लापरवाही को, हर तरह की बुरी आदतों को निकाल दो और चींटियों को देखो वो कैसे मेहनत करती, आप भी करो। दुनियादारी में भी मेहनत करो और अपने खुदा में भी मेहनत करो। सो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे अजीजों, आप जरूर आज के बाद अपने आलस को छोड़कर आप अपने इस जिस्म के लिए भी मेहनत करोगे और रूह के लिए भी आप मेहनत करोगे। दुआ में लगे रहो, खुदा में बढ़ते जाओ और खुदा आपको बरकत दे। सो सबको मेरी तरफ से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।